बैठक हुई है और आम आदमी उसमें शामिल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया। पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, समाप्त कर दिया और 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जो उनके सामने उसके नक्शे दिखाए गए थे और उसकी जानकारी सेना को थी कि पाकिस्तान में 21 जगहों पे वो आतंकी ठिकाने चलाए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को अलग किया जा सकता था, ट्रंप ने भारत की सीज फायर की घोषणा की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के भविष्य का फैसला अमेरिका में बैठ के अमेरिका का राष्ट्रपति ले रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये भारत की संप्रभुता और सम्मान पर चोट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने 10 बार कहने के बावजूद ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दिया। और क्या कह रहे हैं ट्रंप कि दोनों देशों के व्यापार को रोकने की धमकी हमने दी, इसके कारण से सीज फायर हो गया। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से तो उसका कोई व्यापार है नहीं। जो भी व्यापार है हिंदुस्तान से है, और हिंदुस्तान से व्यापार है मतलब अडानी से है। तो क्या आपने एक दोस्त को बचाने के लिए आपने देश के स्वाभिमान का सौदा कर लिया? इसलिए मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि सिंदूर के सौदागर हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब सफलतापूर्वक सेना के द्वारा चलाया जा रहा था, उस समय उसको रोकना, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। किस दबाव में उन्होंने ये काम किया, नंबर 1। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है, वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। अभी उन घरों में मातम है जहां जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े, जिनके पति मारे गए इस पूरे घटनाक्रम में। वो खूंखार आतंकवादी अभी तक मौत के घाट उतारे नहीं गए। उसके पहले बिहार की चुनाव रैली हो रही है, फिल्मी सितारों को संबोधित किया जा रहा है, केरल और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया जा रहा है, हंसी ठिठोली की जा रही है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री के नस नस में नौटंकी बह रही है। जैसे ही कैमरा वो देखते हैं, लाइट कैमरा एक्शन शुरू हो जाते हैं और वो इसका राजनीतिकरण करके वोट बैंक का ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आपने पूछा इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोग क्यों नहीं शामिल हुए। आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन के साथ, वो लोकसभा चुनाव के लिए था। और जहां तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात है, मैंने स्वयं ने आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। भारत की वर्तमान चुनौती कौन है? पाकिस्तान, चीन या कोई अन्य देश अमेरिका? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में देश की विदेश नीति को आप समझिए। प्रधानमंत्री ने 129 बार विदेश यात्रा की, 73 देशों की उन्होंने विदेश यात्रा की। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि इतने बड़े घटना पे एक भी देश आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। आपके पक्ष में भूटान नहीं बोला, नेपाल नहीं बोला, श्रीलंका नहीं बोला, मालदीव नहीं बोला, अरे और तो और छोड़िए, न्यू पपुआ गिनी जिसके राष्ट्रपति ने पैर छुआ था प्रधानमंत्री का, वो तक नहीं बोला। तो आपकी विदेश नीति क्या है? दिन भर में 3-4 बार कपड़ा बदल के सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगवाने। आपने विदेश यात्राओं पे इतने पैसे खर्च किए, हमें नतीजे में क्या मिला? जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट पड़ा, आतंकवादी घटना हुई, एक देश हमारे समर्थन में नहीं आया। तब आप सर्वदलीय संसदीय दल भेज रहे हैं। ये सर्वदलीय संसदीय दल पुलवामा के बाद आपने क्यों नहीं भेजा? उड़ी के बाद क्यों नहीं भेजा? गलवान घाटी की घटना के बाद आपने क्यों नहीं भेजा? ये सारे प्रश्न तो उठेंगे ना। तो इसलिए हमारे लिए पाकिस्तान भी खतरा है,
और पाकिस्तान का बेशर्मी के साथ देने वाला चीन भी खतरा है। बेशर्मी के साथ खुले तौर पे उसने चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। जिस चीन को हमने 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार पिछले 3 वर्षों में दिया, आप उस चीन का समर्थन जुटाना तो दूर, वो चीन खुलेआम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो हमारे लिए दोनों खतरा है, जो आतंकवाद आके करता है और जो आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का साथ देता है। योगी सरकार को 20% आरक्षण देने की बात कर रही है कि पुलिस और पीएससी। भाई एक चीज मुझे आप बताइए, सबसे पहली बात तो ये अग्निवीर है क्या? 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। सेना के सीनियर अधिकारी से, किसी जानकार व्यक्ति से जो किसी युद्ध में शामिल रहा हो, उससे पूछिएगा, जब कोई सैनिक 5 साल तक फील्ड में काम कर लेता है तब युद्ध की स्थिति में उसको लगाया जाता है। अब तो 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। तो आपने तो भारत की सेना को कमजोर किया है। 3 साल आपने सेना की भर्ती नहीं की, 1,80,000 सैनिकों की साइज आपने सेना के अंदर कम कर दी। तो हमारा ये मानना है आम आदमी पार्टी का कि अग्निवीर जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एक सैनिक की 17 साल 21 साल की जो नौकरी पहले थी, उसी तरह की नौकरी उसकी बहाल की जाए और उसको सारी सुविधाएं दी जाए। शहीद का दर्जा दिया जाए अगर वो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, उसको कैंटीन की सुविधा दी जाए, उसको पेंशन की सुविधा दी जाए, उसके जीवन की एक निश्चिंतता का भाव उसके मन में रहे कि भाई हम सेना के लिए अगर काम कर रहे हैं, देश के लिए अगर लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ सरकार और ये देश खड़ा है। आपको अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े अपने दोस्तों को लाखों करोड़ रुपए का व्यापार कमाने की चिंता है, करवाने की चिंता है, और अपने सैनिकों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए तनख्वाह नहीं आपके पास। कह रहे हैं 20,000 30,000 में चलो बेटा अग्निवीर बन जाओ। तो अग्निवीर बनाना है तो बीजेपी के जितने नेता हैं, इनके लड़कों को कहिए जाके अग्निवीर बने। योगी जी से कहिए 10 विधायकों के लड़कों को भेज दें अग्निवीर बना के। 10 विधायक मैं कह रहा हूं। मोदी जी से कहिए 10 सांसदों के बच्चों को भेज दें। जाएगा कोई? किसान के बेटे को आप भेज रहे हैं, मजदूर के बेटे को आप भेज रहे हैं कि जाओ बेटा 4 साल की नौकरी करो, अग्निवीर बन जाओ। तो इसलिए ये अग्निवीर योजना के मैं पूरे तौर पे खिलाफ हूं। जैसे सेना में पहले बहाली होती थी वैसे होनी चाहिए। सलमान खुर्शीद इस समय विदेश दौरे पे हैं, डेलीगेशन में वो भी एक सदस्य के रूप में गए हैं, और आज उन्होंने एक बयान दिया है कि आर्टिकल 370 को लेकर इतना घमासान क्यों है। आतंकवाद के खिलाफ सभी पार्टियों को एक राय होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। तो आतंकवाद के खिलाफ एक राय तो है ही है सभी पार्टियों की। आतंकवाद के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीज फायर करके। किसके कहने पे? अपने दोस्त ट्रंप के कहने पे। तो हम लोग तो सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं ही। हमने तो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा घुस के मारेंगे, हमने कहा घुस के मारिए, पीओके पे कब्जा कीजिए, ये बड़ा मौका है आपके लिए। हमने तो खुलेआम कहा था। तो ये सीज फायर क्यों किया आपने? यही तो हम पूछ रहे हैं। और आपके लोग बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। सेना के ड्रेस में आपको ब्रिगेडियर कर्नल, सेना अध्यक्ष बना के, वायु सेना का अध्यक्ष बना के आपकी फोटो खींच के पोस्टर लगवा रहे हैं पूरे देश में। तो ये सारे सवाल है। सांसद जी, कल कार्रवाई हुई, 30-35 घरों पे बुलडोजर चला दिया गया ट्रांसपोर्ट नगर में। देखिए, बुलडोजर चलाने पे सुप्रीम कोर्ट का रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है गरीब के घर पे आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मानने को तैयार नहीं होती। जिला प्रशासन, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के तमाम अधिकारी, वो ऐसी कार्रवाई किस हिम्मत के साथ करते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं वो सारी जानकारी इकट्ठा करके इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या शिकायत हो सकती है जिला प्रशासन की, और जिला अधिकारी और उनके साथ के लोगों ने कैसे ये कार्रवाई करने की हिम्मत की,
इसकी जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। और पार्लियामेंट में एक याचिका समिति होती है, पेटिशन कमेटी, उस पेटिशन कमेटी में भी मैं ये मुद्दा उठाऊंगा और वहाँ पे जिला प्रशासन की इस अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ याचिका दूंगा। सीडीएस का एक बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने सेना में नफा नुकसान की बात की है, जबकि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की ओर से इस मामले में मौन रखा गया। क्या स्टैंड है? देखिए, अब तो बात सार्वजनिक हो गई और सीडीएस महोदय ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि नुकसान हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, नुकसान क्यों हुआ ये महत्वपूर्ण है। तो अब अगर नुकसान क्यों हुआ अगर सीडीएस पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा, सरकार को देना होगा, उनको सामने आके बताना चाहिए। और अकेले ये बयान नहीं है, वायुसेना के अध्यक्ष ने कहा कि जो सेना के लिए हथियारों की जरूरत होती है वो हमको समय पे नहीं मिलता, जेट्स की जो जरूरत होती है वो हमको समय पे नहीं मिलता। तो ये दो गंभीर बातें हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए।